आए ना आपकी कपल फोटो लें। Let's go. मेरा मूड नहीं है। खैरियत है ना भाभी? किसी ने कुछ कहा तो नहीं आपको? तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुम लोग जाओ ना, बनवाओ पिक्चर्स। हेलो। हेलो। इसे क्या देख रहे हो? अच्छी लग रही हो। होपलेस रोमांटिक। मैं तुमसे किसी अच्छे जवाब की उम्मीद करना ही फंसी। तुम्हें तो बाज नहीं आते ना। कभी आऊंगा मैं। अच्छा एक मिनट रुको, मैं तुम्हें अपनी अम्मी से मिलाता हूँ। माशाल्लाह दुल्हन बहुत प्यारी लग रही है। अब बस अल्लाह नसीब अच्छे करे। बेटियां अपने वक्त पर अपने घर की हो जाएं तो माँ बाप को और क्या चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आपकी भी 2 बेटियां हैं ना? शादी हो गई दोनों की? बड़ी की हो गई है, छोटी की भी कर दूंगी जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता मिला। बस जी यही तो मसला है, आजकल अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं। जिस घर में देखो लड़कियां भरी पड़ी हैं, लड़कों का तो जैसे काल पड़ गया है। अल्लाह का शुक्र है मेरे दोनों बेटे बहुत नेक और शरीफ हैं। माशाल्लाह 2 बेटे हैं आपके? शादियां कर दी आपने उनकी? बड़े की कर दी है, छोटे के लिए मैं भी लड़की ही ढूंढ रही हूँ। किसी नेक और सुलझी हुई बच्ची की तलाश है। वैसे तो मेरे दोनों ही बेटे बहुत शरीफ और नेक हैं, लेकिन छोटा सुहेल वो तो हीरा है हीरा। खुशकिस्मत होगी वो लड़की जो उसकी जिंदगी में आएगी। अब आप आइए ना किसी दिन हमारे घर। या ऐसे है कि मैं आपके घर चक्कर लगा लूंगी। कहाँ रहती हैं आप? आ गया सुहेल, मैं इसी की बात कर रही थी। सलाम अलैकुम। माशाल्लाह जीते रहो। अम्मी आप आएंगी जरा मेरे साथ? एक मिनट तुम चलो, मैं आती हूँ। एक सेकंड, मैंने आपको किससे मिलवाना है ना प्लीज? बच्चे बस सुनते नहीं है। मैं अभी आई। क्या प्रॉब्लम है? किससे मिलवा देना तुमने मुझे? मैं बात करी थी, बहुत जरूरी बात थी। मी है मेरी कॉलीग है शानजे। अस्सलाम वालेकुम। शानजे ये मेरी अम्मी है। वालेकुम सलाम। सॉरी मैं एक मिनट आता हूँ। हाँ जी सर। सूट बहुत अच्छा लग रहा है आपका। सुहेल के साथ काम करती हो? जी। माँ बाप क्या करते हैं तुम्हारे? अम्मी हाउसवाइफ हैं और अब्बू रिटायर्ड हैं। फिर तो गुजारा मुश्किल से ही होता होगा। अल्लाह का शुक्र है गुजारा अच्छा हो जाता है। नहीं, गुजारा अच्छी तरह से चल रहा होता तो माँ बाप क्या पागल हैं कि जवान बच्ची को काम के लिए घर से बाहर निकाले? जॉब करना मेरा अपना फैसला था। मेरे माँ बाप ने तो सिर्फ मेरी ख्वाहिश का एहतराम किया है। हाँ, या फिर तुम्हारी कमाई चाहिए होगी। हमें देखो, अपनी लड़कियों को सेंध सेंध के रखा, रूखी सूखी खाई, लेकिन लड़कियों की कमाई पे कभी आस नहीं लगाई। ये तो अपनी अपनी सोच की बात होती है आंटी। मेरे माँ बाप मेरे करियर को मेरी कामयाबी समझते हैं और कुछ छोटे जहन के लोग आपकी तरह औरतों के जॉब करने को सिर्फ कमाने का जरिया समझते हैं। तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? मेरे माँ बाप ने गलत बात पर चुप रहना नहीं सिखाया मुझे। अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम जैसी लड़कियों को भी और उनके माँ बाप को।
जो आज़ाद ख्याली का नारा लगाकर अपने जवान बच्चों को कमाई के लिए बाहर निकाल देते हैं ताकि वो अपने लिए रिश्ते ढूंढ सके और लड़कों को फांस सके। लेकिन कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलेगी, तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। बेहतर यह है कि सुहेल का ख्याल अपने दिल और अपने दिमाग से निकाल दो, समझी? तुम यहाँ क्यों बैठी हो बेटा? तो स्टेज पे होना चाहिए। बड़ी भाभी हो तुम इस घर की, ऐसे अलग थलग बैठी रहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। बस अब्बू सर में थोड़ा दर्द है तो इस वजह से यहाँ बैठी हुई। अब नजर लग गई होगी, प्यारी भी तो कितनी लग रही है। और ठीक है, यहीं बैठी रहो, वैसे भी सब कुछ जैतून और आलिया मैनेज कर रही है ना। कैसी तबीयत है अब आपकी? नहीं बेटा, अब तो ठीक हो, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है आप लोगों को? नहीं नहीं, थैंक यू। अच्छा, आप लोग बैठे, मैं बाकी गेस्ट को देख लूं।